मनु का युद्ध। मनु ने युद्ध के औचित्य को राज्य के हित के संवर्धन के लिए स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि राज्य अपने हितों की पूर्ति के लिए, अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए और अपनी सुरक्षात्मक व्यवस्था के लिए युद्ध कर सकता है। मनु ने राजा को परामर्श दिया कि अपनी सेना को शक्तिशाली बनाने का प्रयास करना चाहिए। जब सेना शक्तिशाली हो जाती है तो वो युद्ध की प्रक्रिया से गुजर सकती है। और पर ये एक बात और उस मनुष्य ने युद्ध के संबंध में कही थी कि दोनों पक्षों की में से किसी एक की विजय और कि दूसरे की पराजय होती है, तो दोनों को सामान्य रूप से स्वीकार करना चाहिए। मनु ने ये भी बात कही कि युद्ध को सामान्य परिस्थितियों में त्याग देना चाहिए, युद्ध नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो बात है कि कूटनीति के जो 4 उपाय मनु ने बताए थे, साम दाम दंड भेद, उनके आधार पर उनको देखकर, उनको सोचकर, समझकर उसके आधार विकल्प के रूप में ही युद्ध को अपनाना चाहिए। अन्यथा पहले तो शांति प्रयास करना चाहिए, उसके बाद शांति प्रयास की व्यवस्था विफल हो जाए तभी युद्ध की प्रक्रिया से गुजरना चाहिए। युद्ध को 2 प्रकार से स्वीकार किया उन्होंने, धर्म युद्ध और कूट युद्ध। धर्म युद्ध की संज्ञा उन युद्धों को दी जाती है जिनमें कि जो कि धर्म के नैतिक नियमों के अनुसार किए जाएं, यानी शत्रु को आमंत्रण किया जाए। ऐसा भी हो कि जो पीड़ित हो जाता है योद्धा, उस पीड़ित योद्धा को प्रहार नहीं किया जाए, उसे नहीं मारा जाए। और जब एकदम से शत्रु राज्य वीक पड़ जाता है, कमज़ोर पड़ जाता है, तो उस समय भी उस पर आक्रमण नहीं किया जाए। यानी जो धार्मिक मान्यताएं हैं उनके अनुसार ही उसको युद्ध किया जाना चाहिए। दूसरी प्रकार का युद्ध है वो है कूटनीतिक युद्ध, यानी इसमें पूर्ण रूपेण नैतिक नियमों की, धार्मिक नियमों की अवहेलना की जाती है, उनको छोड़ा जाता है। और इसमें शत्रु को येन केन प्रकारेण परास्त करने की कोशिश की जाती है, उसको जैसे भी हो अपने चंगुल में फंसाने का प्रयास किया जाता है, अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश की जाती है। उसमें शत्रु की परकोटे को उसको खंडित किया जाता है, शत्रु के आने जाने के रास्तों को वो किया जाता है, यानी उसकी जो पूर्ण रूपेण बाधाएं हैं उसमें वो उत्पन्न कर दी जाती हैं। और ऐसा भी होता है कई बार कि जो रात्रि पक्ष होता है उसमें शत्रु को भयभीत करने के लिए कुछ ऐसी इस प्रकार की योजनाएं बनाई जाती हैं और शत्रु को, उसकी जो सीमा पर रहने वाली सेना है वो उसको देखकर और वो पीड़ित हो जाती है, भयभीत हो जाती है, और हम उसके माध्यम से अपनी जो व्यवस्थाएं हैं उनको विजय प्राप्त करने का प्रयास हम कर सकते हैं। तो मनु ने अपनी 2 प्रकार के इन युद्धों का वर्णन किया है। मनु ने युद्ध की प्रक्रिया को संचालित करने के लिए कुछ नियम भी बताए हैं। उन्होंने कहा है कि युद्ध में कूट शस्त्रों को, विष से बुझाए गए शस्त्रों को, अग्नि से प्रज्वलित होने वाले शस्त्रों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। शरणागत आए हुए शत्रु पर प्रहार नहीं किया जाना चाहिए। जो व्यक्ति सो रहा हो या कोई व्यक्ति ऐसा हो जो कि युद्ध में भाग लेने का इच्छुक नहीं हो, उस पर भी आक्रमण नहीं करना चाहिए। युद्ध में योद्धाओं के द्वारा जो भी धन जीता जाता है या क्षेत्र जीता जाता है तो उसको योद्धाओं को ही दे देना चाहिए। और राजा युद्ध में जितने भी योद्धा भाग लेते हैं उनमें उन्होंने जितने भी धन जीता है उसको उन सभी लोगों में वितरित कर देना चाहिए, उन सब लोगों को पुरस्कार स्वरूप उसको दे देना चाहिए। मनु ने ये एक बात और कही थी कि जो भी विजय प्राप्त करने के पश्चात जो राजा के अधीन आता है उसको विजित राज्य की संज्ञा दी जाती है। तो वो विजित राज्य को अपने साम्राज्य के अंदर सम्मिलित किया जाता है और उसके साथ भी सहिष्णुता का व्यवहार किया जाना चाहिए, मित्रतापूर्ण व्यवहार किया जाना चाहिए। कोशिश ये की जानी चाहिए कि उस राज्य की जो अक्षुण्णता है उसको बनाए रखा जा सके और उस राज्य की जो भी धरोहरें हैं उनको भी बनाए रखा जा सके। राजा को बंदी बनाकर उससे भी मानवतापूर्ण व्यवहार करने की अपेक्षा की गई है। और जो धन वो प्राप्त करता है विजित राष्ट्र से, उस धन को अपने राजकोष में सम्मिलित कर सकता है, लेकिन उसका ये दायित्व है कि जिस राज्य पर उसने अपना आधिपत्य स्थापित किया उस राज्य की जो सामान्य योजनाएं हैं, सामान्य व्यवस्थाएं हैं, वो भी उसी तरीके से संचालित होती रहें और उसी तरीके से उनका कार्य होता रहे।
अर्थात मनु का मुख्य उद्देश्य ये था कि युद्ध पहली व्यवस्था तो ये होती कि युद्ध को टाला जाए, और नहीं टाला जा सकता, उसको युद्ध करना संभव हो तो पूर्ण रूपेण नैतिकता के मापदंडों के अनुसार, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार युद्ध करना चाहिए, और उसके द्वारा किया गया साम्राज्य विस्तार ही शासक के लिए लाभदायक होता है, अन्यथा उसको वो उसके लिए दुखदायी साबित